मूलम गुरोर्पदम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। हरिहर ब्रह्मा देवों से बड़े गुरु आगम गुरु ज्ञान सिद्ध लोक साक्षात चैत्य गुरु गुरु आज्ञा परमाण। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। पंच परमेष्ठी परमात्मा आत्मज्ञानी अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। चतुर्विद तीर्थ को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिन शासन का यह शाश्वत धर्म ध्वज सदा लहराता रहे। चतुर्विद तीर्थ अपने आत्मदोषों की निर्जरा करता हुआ आत्मानंद के मार्ग पर सदा सदा गतिमान रहे, ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत महत् पुरुषों ने हर युग में ऐसे ऐसे महान कीर्ति स्तंभ स्थापित किए, आदर्श प्रकट किए, जिन आदर्शों का अनुगमन अनवरत होता आ रहा है। आप और हम नन्ही कलियां हैं, लेकिन यह गुलिस्ता सदा जवां है, सदा जवां रहेगा। जिन धर्म की बगिया सदा महकती रहेगी। पूर्व में अनेक महान आचार्य हो चुके हैं। उपाध्याय, साधु, ऋषि, महात्मा, यति, गृहस्थ, साधक, श्रावक, समणोपासक हो चुके हैं, जिन्होंने अपने दोषों को दूर किया, भीतर ज्ञान प्रकट किया, जिनका आनंद अखंड हुआ, जिनका दर्शन अभंग हुआ, जिनका ज्ञान सम्यक हुआ और जिनकी आभा से संपूर्ण आकाश आभायमान हुआ। और ऐसे सम्यक दर्शन रूपी सूर्य के साक्षी में आज भी हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आत्मज्ञान के पथ पर गतिशील हो रहे, प्रणत हो रहे, दो कदमों की साख लेने, दो कदमों को नमन करने और उनके संकल्पों को अपने हृदय से अनुमोदना करके अपने भीतर भी मौजूद संकल्प की चिंगारियों को ज्योति बनाने के लिए यहां बैठे हुए सारे ही श्रावक और श्राविकाओं के मन में जिन धर्म के प्रति, जिन वाणी के प्रति, अरहंत परमात्मा के प्रति
अद्भुत श्रद्धा है, आस्था है, आत्मधर्म की निष्ठा है। ऐसे श्रद्धावान सभा के मध्य एक श्रद्धालु बहन किस तरह अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके समणी पथ पर बढ़ने जा रही है। इस समणी पथ पर बढ़ने जा रही डॉक्टर प्रतिभा का गृहस्थ जीवन का परिचय आप सबने पाया। इसके अंतर और बाहर की घटनाओं के, अनुभवों के कुछ शब्दों को सबने सुना। अब हम देखेंगे कि किस भांति वो समण धर्म में आकर के स्वयं के अतीत का अंतिम संस्कार कर चुकी है। अपने सारे अतीत के संस्कारों का अंतिम संस्कार करके संन्यास के मार्ग पर बढ़ रहे ये कदम कुछ अनूठे भी है। यूं तो समण धर्म पर दीक्षित होने वाले, प्रव्रजित होने वाले हर कदम अनूठे ही होते हैं, परंतु वर्तमान में इस श्रमण संघ में ऐसी साधिका दीक्षा जो पूर्ण साध्वी जीवन की तरह ही साध्वी जीवन जिएगी, किंतु कुछ आगारों के साथ। सामाचारी इनकी कुछ भिन्न रहेगी। आत्मधर्म में कोई भेद नहीं है, चाहे वो साधु का हो या श्रावक का हो। दोनों को ही निज दोषों की शुद्धि ही करनी होती है। गृहस्थ में रहते हुए भी और साधु बन के भी आध्यात्मिक साधना के दोष तो चार ही है: क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों को दूर करना हर एक साधक का समान लक्ष्य है। और इस समण धर्म में जो समण बन जाते हैं यानी साधु हो जाते हैं, और जो समणोपासक रहते हैं यानी गृहस्थ में रहकर उपासना करते हैं, दोनों का ही लक्ष्य समभावों में जीना ही है। इसीलिए साधना के लक्ष्य में कोई भिन्नता नहीं, साधना के आंतरिक स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं, ना समणोपासक के, ना किसी साधु के, और ना ही साधक साधिकाओं के। किंतु बाहर की भूमिकाएं सबकी अलग अलग है। इसे कुछ ऐसा समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति घर में बैठकर पढ़ाई करे और एग्जाम दे, कोई व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करे और एग्जाम दे, और कोई व्यक्ति ना घर में बैठकर पढ़ाई करे ना कॉलेज में रह करके एग्जाम दे, वह अक्रम पढ़ाई करे, जिसके पढ़ने का भी दुनिया को ज्ञान ना हो और जिसकी परीक्षा का भी दुनिया को ज्ञान ना हो, लेकिन मुक्त हो जाए। तीनों तरह से मुक्त हुआ जा सकता है। स्वलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा, गृहस्थ लिंग सिद्धा। और ज्यादा भेद करें तो 15 प्रकार से सिद्ध हुआ जा सकता है। और ज्यादा भेद करें तो कितने प्रकार से साधना की जा सकती है, कितने प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है, साधना की कितनी तरह की भूमिकाएं हो सकती है। आचारांग सूत्र में एक सूत्र आता है कि जितने रास्ते संसार के मार्ग को जाते हैं, ठीक उतने ही रास्ते मुक्ति के मार्ग को भी जाते हैं। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते अणासवा, जे अणासवा ते अपरिसवा, जे अपरिसवा ते अणासवा। हर मार्ग मुक्ति मंजिल जाता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मुक्ति की ओर नहीं जाता।
मुक्ति की ओर जाने के लिए दृष्टि बदलने की जरूरत होती है। जब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में परिणत हो जाती है तो साधक की यात्रा बहिर यात्रा न रह करके अंतर यात्रा हो जाती है, संसार यात्रा न रह करके मुक्ति की यात्रा बन जाती है। इस भूमिका का साधक जिस नई भूमिका का विधिवत प्रारंभ श्रवण संघ में इंदौर साधु सम्मेलन के बाद घोषित किया गया था, घोषणा से पूर्व भी आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का यह मनोगत था कि साधु और गृहस्थ के मध्य एक साधक साधिका की कड़ी बनाई जाए। सन 2007-2008 की श्रमण संघ की अनेकों मैगजीन्स में आचार्य भगवान के इस तरह के आलेख प्रस्तुत हुए थे, प्रकाशित हुए थे। और सन 2008 के दौरान ही जो आज हमारे सामने शुलिका पावनी जी है, इनकी भावना भी आध्यात्म के पथ पर समर्पित होने की हुई और आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के वो लेख हमने पढ़े। तब तक हमने आचार्य भगवान के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन तब मन में भाव जागा, संकल्प जागा कि जैसा आचार्य भगवान का कल्प है कि साधक साधिका वर्ग हो, और जैसी पावनी जी की, पावनी जी का पूर्व नाम प्रतिभा जी और इनका भी पूर्व नाम प्रतिभा जी, दोनों के नाम में भी समानता, दोनों के कार्य क्षेत्र भी समान रहे और दोनों के बचपन से लेकर के ये जवानी की यात्रा में भी काफ़ी घटनाएं एक समान रही। दोनों अलग अलग माता पिता की पुत्रियां होते हुए भी अलग अलग घरों में शादी होकर के गई। प्रतिभा जी, जिनका अब पावनी जी नाम है, उनके भी पति ने परमिशन दी, 10-12 साल के बेटे ने परमिशन दी दीक्षा लेने की, और उन्होंने 2009 में पूज्य गुरुदेव श्रवण संघीय सलाहकार श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सानिध्य में उन्हीं के श्रीमुख से रोहतक में दीक्षा ग्रहण करी। ये भी प्रतिभा, इन्होंने भी शादी करी, पति है, 17 साल की बेटी, और सबकी आज्ञा लेकर के ये भी दीक्षा ले रही, और दोनों का नाम समान, दोनों की यात्रा का वृत्तांत समान, दोनों के भीतर की यात्राओं का भी वृत्तांत समान। भीतर से भी दोनों ही बहुत संवेदनशील, कवि हृदय, अनेकों तरह की कलाओं के साथ ही इस धरती पर आई, समाज में अपनी छटा बिखेरती गई। जोधपुर शहर में रहने वाले बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब भी जोधपुर शहर में कोई भी धार्मिक या सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कहीं भी बोलना होता और जहां ये दोनों प्रतिभाएं पहुंच जाती तो बाकी सारे दर्शकगण और वक्तागण समझ जाते कि अब नंबर तो, प्राइस तो इन प्रतिभाओं ने ही ले जाना है, बाकी सब तो वैसे ही अपनी प्रस्तुति करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्राइज किनका आना है। अगर डिबेट कंपटीशन हुआ है तो एक पक्ष से खड़ी होगी, एक विपक्ष से, और दोनों ही फर्स्ट आएंगे और किसी को फर्स्ट प्राइज मिलने की संभावना बचती नहीं। दोनों ही पूरे समाज के अंदर इस बात के लिए प्रतिष्ठित थी, जानी पहचानी थी कि ये दोनों जिस मंच पर चली गई है उस मंच पर तो यही दोनों छाने वाली है, समान प्रतिभाओं की धनी। लगता है ये समानताएं इस जीवन की नहीं, पिछले कई जन्मों से ये दो परिवारों का कोई संबंध रहा है। क्योंकि कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपके साध्वी संघ के अंदर आपकी बहनें हैं, आपकी माताजी है, तो क्या जो नई दीक्षा लेने जा रही है वो भी आपकी बहन है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज साहब केवल अपने परिवार के लिए ही कुछ काम करते हैं, क्या बहनें ही बहनें को दीक्षा देते हैं, औरों को तो दीक्षा नहीं देते। तो प्रतिभा जी से किसी ने पूछा कि आप भी बहन हो। प्रतिभा जी बोली बिल्कुल, इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की। लगता है हम सब एक समान रूप से अध्यात्म के पथ पर प्यासे होकर के आ रहे थे और हम सब के हृदय में एक सद्गुरु की खोज थी। और बचपन से ही इनके माता पिता जी, हमारे माता पिता जी सब हमें धार्मिक शिविरों में भेजते थे, और अगर हम मंच पे नहीं भी खड़ा होना चाहते तो ये बैठे हमारे माता जी पास में, कहते जाके नाम लिखवा लो प्रतियोगिताओं में, खड़ा तो होना ही है। हम कहते हमें बोलना नहीं आता। आता है या नहीं आता है, बोलना तो है ही। और जब हम जाते किसी भी मंच पर खड़े होने के लिए, उसके पहले माँ को प्रणाम करके जाते, जैसे आप सब भी करते अपने माता पिता को प्रणाम।
जब हम प्रणाम करते तो माता जी पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देती प्रणाम के साथ ही कि वो जो अभी लड़की बोल रही है ना वो सेकंड आएगी और तुम फर्स्ट आओगे, और ऐसा ही होता। जो इन्होंने बोल दिया वही हो जाता। हम स्कूल से रिजल्ट लेकर के घर पर आते, और घर पर आते तो माँ पहले ही बोल देती कि आज तुम्हारी कार्ड के अंदर में 85% आए, 95% आए। हमने कहा पहले कौन आ गया घर में, हमारा रिजल्ट आप तक कैसे पहुंच गया, किसने आकर के पहले बता दिया? तब तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे। माँ कहती कि बताने की क्या ज़रूरत है, जो हम कह रहे हैं वही रिजल्ट आना है, और वही रहता। जितने परसेंट कार्ड में लिखे होते उतने परसेंट माता जी पहले ही बोल दिया करती। तो ये दोनों के माता पिता जी ने न जाने कैसे हम लोगों को आह्वान किया, या हम लोग इनके घर में आए, और कैसे हम सारी आत्माएं, जैसे उत्तराधन सूत्र में आप सबने पढ़ा होगा यीशु का राजा का वर्णन, कि 6 आत्माएं कैसे अलग अलग स्थानों से आती है और एक साथ अध्यात्म के पथ पर दीक्षित हो जाती है और एक साथ मुक्त हो जाती है। ये भी कुछ ऐसा ही कई जन्मों का संयोग चला आ रहा कि हम सारे लोग अलग अलग जगहों से आए होंगे, लेकिन सभी एक ही पथ पर बढ़ रहे थे। और बचपन से धर्म की, गुरु की, ज्ञान की जो प्यास थी, वो प्यास ऐसी थी कि कोई हमें पूछता कि किस में रुचि लगती है, क्या अच्छा लगता, हम एक ही बात कहते, ज्ञान अच्छा लगता है और ज्ञानदाता अच्छे लगते हैं। और कोई भी साधु से मिलकर के आते, घर पे आके एक ही बात कहते, माँ ऐसा लगता है कि हमारे पिछले जन्मों के सारे सगे संबंधी साधु बन करके ही बैठे हैं। हम किसी अनजान साधु के पास भी जाते हैं तो वे भरी सभा को छोड़कर केवल हम पर ही ध्यान देते हैं, और किसी को भी ज्ञान ना दे। साध्वी जी पढ़ने आई है, उनको भी ज्ञान ना दे करके कहते हैं तुम तनिक ठहरो, पहले इनको पढ़ाऊंगा, पहले इनको ज्ञान दूंगा। मैंने कहा पता नहीं सब लोग हमें ही प्यार करते और हम पर ही कृपा करते हैं, जैसे कि हमारे पिछले जन्मों के सारे सगे संबंधी साधु ही बन करके आए हैं। तो ये कोई गुरु लोग ही चुनते हैं, हम भी नहीं जानते कि हमारी तैयारी शायद इसी पथ पर बढ़ने के लिए अज्ञात से ही हो रही थी। अज्ञात भविष्य था, हम नहीं जानते भूत क्या भविष्य क्या, लेकिन हर दिन ऐसा ही सृजित होता गया कि हम सब इस पथ पर बढ़ने के लिए ही तैयार होते चले गए। और जब इस पथ पर बढ़ रहे हैं, यात्रा कोई भी हो, भीतर की हो बाहर की हो, गृहस्थ जीवन की हो या साधु जीवन की हो, उतार चढ़ाव, अनुकूलता प्रतिकूलता सबको मिलती है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसी जगह आती है जहां हम इमोशनली वीक होते हैं, जहां हम कहीं न कहीं मोह से जुड़ जाते हैं, और जहां कहीं न कहीं हमारा मोह भी भंग हो जाता है। और मोह भंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, मोह होगा तो भंग भी होगा। हम सबका अनेकों बार मोह भंग होता रहा है, लेकिन मोह भंग होने के बाद में बार बार मोह की नींद में वे लोग चले जाते हैं जिनको ज्ञानी गुरु नहीं मिलते, जिनको जागृत ज्योति पुंज नहीं मिलते। और बड़ी गजब की बात कि वे शायद आध्यात्मिक पुरुष जो ऊपर बैठे हैं, वे चाहते होंगे कि हम लोग इस पथ पर बढ़े। इसीलिए जहाँ कहीं भी हमें कोई भी निमित्त संयोग मिलता, हमेशा प्रेरणा देने वाला मिलता, हमेशा आगे बढ़ाने वाला मिलता। कोई ऐसा निमित्त मिला ही नहीं जिसने कि कभी भी हमें क्रोध मान माया लोभ रूपी संसार में फंसाया हो, धकेला हो या खींचा हो। हर आदमी ने हमें अपने दोषों से जगाने में मदद करी, हर आदमी ने हमारे भीतर की नींद को तोड़ने में मदद करी, हर आदमी ने हमारे मोह को भंग करने में मदद करी, हमें ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विवेक पूर्वक प्रेरणा देकर के सदा आगे बढ़ाया। बढ़ते बढ़ते कदम अनेकों साधु साध्वियों के समीप से गुजरे, अनेकों साधु साध्वियों ने हम सब पर कृपा करी। जैसे कि जब कोई पौधा वृक्ष बनता है तो हर मौसम की बारिश उसको बढ़ने में मदद करती है, ऐसे ही हर निमित्त की बारिश ने हमें बढ़ने में मदद करी। और वो जिस निमित्त की शायद इस जीव को तलाश रही होगी कि जो पूर्ण मिल जाए, जिसके बाद कोई और बचे ही ना कोई प्यास बचे, ना कोई खोज बचे, ना कोई तलाश बचे, वह पूर्ण पुरुष के रूप में हमें मिले। आध्यात्मिक ज्योतिर्पुंज विराट गुरु जी दिखने में एकदम साधारण, आप जैसे दिखते हैं वैसे ही वो दिखते थे, गृहस्थ जीवन में रहते थे। लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं ना कि गृहस्थ लिंग सिद्धा भी होते हैं, जो घर में रहते हुए भी सिद्ध होते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष में विराट गुरु जी थे। उनका बाहरी जीवन तो सांसारिक घटनाओं की तरह सबका होता है वैसा ही था, लेकिन उनके भीतर में कुछ था जो हमें नहीं पता था, लेकिन उन्होंने हमें चुना और हमें ज्ञान देना शुरू किया। और यह यात्रा शुरू हुई साध्वी चरम श्री जी महाराज साहब की दीक्षा के साथ। यानी हमारी दीक्षा होने के बाद वर्ष 2002 में हमारी जिंदगी में विराट गुरु जी आए। और जब गुरु जी मिले उस समय साधु जीवन को लेकर के अनेकों प्रश्न हमारे दिमाग में थे। हम साधु बन चुके थे,
साधुचर्या का पालन कर रहे थे, लेकिन सैकड़ों प्रश्न थे कि साधु समाज जैसा बाहर से दिखता है वैसा भीतर से नहीं होता। एक मंदिर का स्तंभ जैसे बाहर में कंगूरों से लगा हुआ होता है, भीतर जाने पर मंदिर की प्राचीरें वैसी नहीं दिखलाई पड़ती। ऐसा क्यों? हम लोग धर्म को सुनते हैं तो श्रद्धा जमती है, लेकिन जब धार्मिक लोगों को देखते हैं तो कई बार मन का विश्वास उखड़ जाता है। तो अनेकों सवाल पैदा हुआ करते थे, समझ नहीं आता इनका जवाब कौन देगा और कैसे मिलेगा। तब भीतर ही भीतर प्रार्थना करते थे परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमें सही ज्ञान देना, सही मार्ग देना। दीक्षा तो ले ली, लेकिन आत्मज्ञान प्रकट हो। बुद्धि से तो सारे शास्त्र जान लिए, लेकिन अनुभव से शास्त्रों का ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ था। जब वर्ष 2002 में विराट गुरु जी का मिलना हुआ, संयोग था चरम श्री जी महाराज साहब की दीक्षा के साथ में गुरु जी चरम श्री जी महाराज साहब को जान चुके थे कि यह कैसी ज्योति पुंज है, तो इसके भीतर की ज्योति को जगाने गुरु ने इनको चुना था। और ये जब हमारे से जुड़ी तो गुरु जी हमारे पूरे ग्रुप के साथ जुड़े, और गुरु जी की देशना के अंदर, वाणी के अंदर हमारे सारे जन्मों जन्मों की शंकाएं दूर हो गई। हमारे भीतर जितने प्रश्न थे वो गिर गए, और उन्होंने जो अनुभव दिया उस अनुभव ज्ञान के बाद सच्ची दीक्षा घटित हुई। उसके बाद समझ में आया कि धर्म न बाहर की सज्जा में, जयकारों में, आडंबर में। उपाध्याय अमर मुनि जी के वचन है, वह तो अंतर अंतर गहरे भावों के अविनाशी स्वर में, वो भीतर के भावों के अविनाशी स्वर में है, लेकिन उस अविनाशी वीणा के तार बजाने के लिए सद्गुरु ही चाहिए। और जिनकी भी प्रार्थनाएं सच्ची होती है उनको परमात्मा की तरफ से मदद आती ही आती है। वो कैसे आएगी, कब आएगी, किस रूप में आएगी, हम में से कोई नहीं जानता। हर पल अज्ञात है, अगला क्षण क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। असंख्यम जीवियम, जीवन असंस्कृत है। लेकिन एक बात सीखनी है, वह यह है कि हम में से किसी को प्रमाद में नहीं जाना, मोह में नहीं सोना, आलस में नहीं जाना, केवल अपनी प्रार्थनाओं की धुन को लगातार अपने भीतर जगाए रखना। प्रतिभा की प्रार्थना रंग लाई। जब गुरुजी हमें मिले तो एक भाव हमारे मन में आया। एक बार हम विराट गुरुजी के पास बैठे थे, अभी गुरुजी को मिले हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे, और प्रतिभा जी गृहस्थ जीवन में थी, हम जोधपुर में थे तो दर्शन करने आई। ये जब दर्शन करने आई, इसने विराट गुरुजी को थोड़ा सा सुना, और जब लौटने लगी, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी, और मैंने विराट गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमें तो सही गुरु मिल गया, मेरा भाव है कि मेरी इस बहन को भी सही गुरु मिल जाए। गुरुजी ने कहा अभी समय है, अभी इनके दिमाग में बहुत शंकाएं भरी है, बहुत जंजाल है, अभी इनको समय लगेगा, लेकिन अगर आपका भाव है तो साध्वी जी ऐसा भी होगा। और ये गुरु कृपा कि उन्होंने इनको भी बदल दिया। गुरुजी के पास पावनी जी गए, चूंकि गृहस्थ जीवन से बड़ी बहन है तो दर्शन करने जैसे आती है वैसे आया करती थी। तो हमने कहा कि पावनी जी, हम चरम मंगल पत्रिका के लिए आजकल कुछ लिख रहे हैं, और आप हिंदी में MA हो तो थोड़ा संपादन का कार्य संभालो। वो कार्य संभालने के लिए गुरुजी के पास बैठने लगी, और गुरुजी की वाणी का ही इतना अतिशय था कि वे बोलते गए, और इनके भी जन्म जन्म के सारे दर परत खुलते गए। कई जन्मों का ज्ञान अनुभव विराट गुरुजी ने करवाया, और तब प्रतिभा जी पावनी जी बन गई। और जब ये पावनी जी बनी तो उसके बाद में हम सब पहले से ही जुड़े हुए थे धार्मिक शिविरों के माध्यम से। और एक बड़ी गजब की बात कि ये हमसे उम्र में बड़े हैं, तो धार्मिक शिविरों में क्लास में बड़े होते और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते। तो इनको देख करके मेरे मन में भाव आता, वो दीदी कितना अच्छा बोलती है, वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, क्या इनका संकल्प बल है, ये फर्स्ट आती है, काश मैं भी फर्स्ट आऊँ। और बस वही होता। अगले साल इनकी क्लास में हम जाते तो जो शील्ड इन्हें मिली होती वो नेक्स्ट ईयर हमें मिल जाती। मतलब तब वो हमारे लिए आदर्श होती थी। और जब मैं दीक्षा लेने जा रही थी तब प्रतिभा जी ने मुझे कहा कि देखो अभी तो तुम दीक्षा लेने जा रही हो, तुम मुझसे बातें करती हो फ्रेंड की तरह, लेकिन कल मैं तुम्हें देखूंगी अपने गुरु की तरह, तो जब तुम मेरी गुरु की तरह दिखलाई पड़ोगी तब मैं सोचूंगी मेरी फ्रेंड का होना सार्थक है। और कुछ सालों के बाद जब हमें गुरु मिले तो उन गुरु ने हमें भी गुरु बना दिया। गुरु ऐसे बनाते हैं, मैं नहीं जानती गुरु बनाने का मतलब नहीं सोचना कोई गुरु है। गुरु बनाने का मतलब है अंदर के सारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म कर दिए, अंदर की सारी शंकाएं, आकांक्षाएं, विचिकित्साएं वो गिरा दी, बस वो खत्म हो गई। उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता हम लघु से लघु हैं और गुरु से गुरु है, क्योंकि अब कहीं कोई चिपकाव नहीं रहता। तो गुरु जी ने वो वाक्य सच किए जो इनकी इच्छा थी।
गुरुजी ने बहुत सारे वाक्य सच कर दिए। अब एक हमारी इच्छा थी इनको भी गुरु मिले और इनको भी मिल गए। तो आज अनुमोदना का दिन है, उत्सव का दिन है। आप लोग तो जन्म उत्सव मना रहे हैं, हकीकत में तो ये उत्सव का दिन है कि नया जन्म हो रहा है। ये तो देह का जन्म था और ये एक समणी पथ पर बढ़ रहे कदमों का जन्म हो रहा है। इनके माता पिता को धन्यवाद, इनके सारे परिवार को धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इनके लाइफ पार्टनर मनीष जी को, जो क्योंकि दीक्षा से पहले से हम परिचित हैं तो हम इनको जिया जी कहा करते थे उस समय। तब भी वो उनके हमारे साथ घंटों बातें करते थे। और विगत साल इन्होंने पूरा 1 साल तक वर्षी तप किया। और इनको प्रेरणा कैसे मिली वर्षी तप की? बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और विराट गुरु जी अब देह में नहीं है लेकिन इनको प्रत्यक्ष होते हैं और गुरुदेव की कृपा से इनको निर्देशन मिलते हैं और इनका वर्षी तप अगले ही दिन चालू हो जाता है। और आप समझ सकते हो, जो आदमी अपने व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में लगा रहता है उसको कहाँ फुर्सत ज़्यादा धर्म ध्यान करने की। लेकिन भीतर की प्रेरणाएं, दिव्य प्रेरणाएं आती है, मिलती है, तब सारी यात्राएं बदल जाती है। मनीष जी का वर्षी तप इतना आसानी से, इतनी सहजता से हो गया कि 1 वर्ष के बाद भी ये पारणा नहीं करना चाह रहे थे। हमने ही कहा कि बस अब बहुत करो, अभी दूसरे और सारे काम निपटाने हैं। अब खाली तपस्या, उपवास, ज्ञान, ध्यान, भक्ति के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य आपको करने हैं। तब इन्होंने वर्षी तप का पारणा किया। धन्य है ऐसा परिवार, इनकी बेटी को धन्य है। हर गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चे नानी हाउस जाते हैं और इसको पूछो कहाँ जाना है तो कहेगी चरमशी जी महाराज साहब के पास जाना है। वो कहती मेरी फर्स्ट मदर तो चरमशी जी महाराज साहब है, जो मेरी प्रतिभा जी मदर है वो तो मेरे को जन्म देने वाली मदर है, लेकिन मेरे अंदर जो मेरे को शेयर करती है वो चरमशी जी महाराज साहब है। तो इसका इतना समर्पण है, इतना डेडिकेशन है। ये और जय, जय जो विजय भंडारी जी के बेटे यानी कि पावनी जी के संसार पक्षीय पुत्र, दोनों ही बच्चे छुट्टियां होते ही सबसे पहले विहारों में रहते हैं। और आप समझ सकते हो कि साधुओं के विहार गर्मी के दिनों में कैसी कैसी जगहों पर होते हैं। और ये सोच करके आते हैं महाराज साहब जब आप एक जगह ठहरे होंगे तब नहीं आएंगे, तब आप समाज के साथ बिजी रहते हो। जब विहारों में रहोगे तो पूरा टाइम हम बच्चों को दे पाओगे। तो विहारों में 15 दिन तक, 20 दिन तक पैदल साथ चलते हैं। कितनी भी थकान हो जाए कभी गाड़ी में नहीं बैठते और कहते हैं जैसे आप जीवनचर्या जीते हो वैसी जीवनचर्या हम भी जिएंगे। आप सब भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना जैसे इन माताओं ने अपने बच्चे को दिए, जैसे नियाक्षी जी महाराज साहब ने अपने बच्चों को दिए, जैसे हमारे पिताजी ने दिए। पिताजी कहते थे कि जब देखो शादी का जब उम्र हो जाती तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है, अगर दीक्षा का मन है तो मेरी तरफ से मना ही नहीं, और नहीं तो मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं। और देखो उन्होंने अपने कर्तव्य पूरे भी किए। आज उनकी भावना, माता जी की भावना, माता जी जब साधु महाराज के प्रवचन सुन के घर पे आती, आकर के पहले हमें प्रवचन सुनाती और किसी दिन बैठे बैठे बोली कि मेरी भी मन करता है कि जिन शासन को कोई मेरी भी संतान समर्पित होवे, मैं भी जिन शासन को कोई अपनी कालजे की कोड़ दे पाऊँ, मेरा भी मन करता है। एक दिन ऐसे बोली, मैंने कहा आपकी भावना सच होगी। और बड़ी गजब की बात कि माता जी ने अपनी शादी से पहले भी, जब ये छोटी हुआ करती थी तो छोटी सी कहीं से पात्री लेकर आई और बोलती नाना जी को मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। अब नाना जी बोले ऐसा कोई दीक्षा थोड़ी होती है, तो चुप करके बिठा दिया गया। अब पहले तो आज की तरफ बच्चे माँ बाप के सामने इतना बोलते नहीं थे, मन की बात मन में रह गई। इनको दीक्षा लेने का मन बड़ा था, दीक्षा ले नहीं पाई। लेकिन देखो कैसी इनकी भी यात्रा कि 5 बेटियों का सारा कार्यक्रम पूरा करके, यानी 3 को दीक्षा दे करके, 2 को 3 की शादी करके 2 को दीक्षा दे करके ये साध्वी बनी। और इसके बाद जिनकी शादी करी वो भी बड़ी बहन, वो भी साध्वी बन गई। अब 2 बहनें घर में हैं जो सभा में मौजूद है। तो ये सब कुछ माता पिता के संकल्पों का परिणाम है, भावनाओं का परिणाम है। अगर आप सब लोग भी भावना रखोगे तो आप सबके भी जीवन पूरा पूरा बदल सकता है। आज बदले, कल बदले, कभी भी बदले, लेकिन हम सारे लोग जन्मों जन्मों से साथ चले आ रहे हैं। ये घटनाएं बतलाती है कि कैसे हम अलग अलग जगह से आए होंगे, लेकिन हम सारे लोगों को विराट गुरुजी ने एक आध्यात्मिक ज्योति में एकाकार कर दिया। हम सबकी आत्माओं को निर्मल बना दिया। ऐसे ज्ञान, गुरु का ज्ञान सबको मिले। बस यही हम भावना भा सकते हैं कि आप सबको वो ज्ञान मिले, वो दर्शन मिले, जिसको मिलने के बाद में ये मानव का जीवन सफल हो जाता है और सार्थक हो जाता है। अब ये दीक्षा यानी भीतर की आंख वैसे तो मिल चुकी, विराट गुरुजी ने दे दी, प्रतिभा जी को मिल चुकी, दीक्षिता जी को मिल चुकी, पूनम जी को मिल चुकी। भीतर की आंख
मिल चुकी है। भाव रूप से दीक्षित तो इस सभा में कई लोग बैठे हैं, जिसमें दिल्ली से आए सतीश जी भी है, जो कि भीतर की आँख को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें गुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया, जिन्होंने सदगुरु को अपना आप का समर्पण कर दिया। देखो, तन कई लोग देते हैं सेवा में, धन कई लोग देते हैं संस्थाओं के लिए, सहयोग के लिए, सबकी ज़रूरत होती है, तन की भी, धन की भी, समय की भी, मन की भी। लेकिन जो मैं पने को दे देना, शिष्य वो होता है जो शीश काट के रख दे। शीश काट चलने बढ़े वह शिष्य कहलाए। जो शीश काट के रख दे वह शिष्य होता है। धन्य है जो आज ये शीश काट के रखने को तैयार हुई, अपने सिर के सारे बालों का मुंडन करवा के आ चुकी है। धन्यवादी है हम सबसे पहले हमारे श्रवण संघ के सरताज आचार्य डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब के, जिन्होंने इन प्रतिभाओं की भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक मध्यम मार्ग निकाला। इस मध्यम मार्ग की शुरुआत और अन्य धर्म संघों में तो बहुत पहले हो चुकी थी। श्रवण संघ में कुछ काम देरी से हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया। उसके लिए युगों युगों तक आचार्य डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब के इन प्रेरणाओं को याद किया जाएगा। फिर हम आभारी है पूज्य गुरुदेव श्रवण संघीय सलाहकार राज ऋषि सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का, जिन्होंने उन क्षणों के अंदर यह दीक्षा दी थी पावनी जी की, जबकि दिल्ली का समाज बहुत हद तक विरोध कर रहा था। उस विरोध के साक्षी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने विरोध के स्वरों को सुना था, देखा था। उन क्षणों के अंदर वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब का विशाल हृदय और गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का फक्कड़पना, एकदम कि क्या फर्क पड़ता है, कोई आएगा विरोध करेगा तो करने दो, जो सत्य पथ पे जा रहा है उसको कौन रोक सकता है। उन्होंने हमारा साथ दिया और इनके संकल्पों को मूर्त रूप दिया। आज भी उन गुरुदेवों की ही छत्र छाया में हम ये कार्यक्रम यहाँ कर पा रहे हैं। और अब हम आज्ञा ली हमने महामंत्री जी महाराज साहब से। उनसे हम इंदौर सम्मेलन से पहले ना उनको जानते थे, ना उनके बारे में जानते थे, लेकिन जब से हमने सम्मेलन में जाना, वे महान व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको नज़दीक से हमने अनुभव किया, उनका आज्ञा पत्र मिल चुका और सारे उपाध्यायों भगवंतों का, प्रवर्तकों का, सबका आज्ञा पत्र हमें प्राप्त हुआ। तो उन सब की आज्ञा प्राप्त होने पर अब हम प्रतिभा जी को विधिवत दीक्षा दे रहे हैं। ये विधिवत दीक्षा है, वैसे दीक्षा घटित हो चुकी है, अब विधिवत दीक्षा जो होने जा रही है, जिसके बाद ये श्रवण संघ के अंदर साधिका के रूप में आप सबकी मथेन वंदामी को भी ग्रहण कर सकेगी, स्वीकार कर सकेगी। हाँ, इस दीक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। इस दीक्षा में साध्वी की तरह ही ये साध्वी जीवन जिएगी, यानी गृहस्थ जीवन का पूर्ण त्याग होगा। गृहस्थ संबंधित कार्य, खाना पकाना, बनाना, खिलाना, व्यापार करना और अपने प्रॉफिट को देखना, ये सारे कार्य इनके पूर्णतया बंद हो जाएंगे। गृहस्थ के रिश्ते सारे समाप्त। अब पूरा समाज, पूरा विश्व इनका घर है। लेकिन ये साधु जीवन की तरह लोच, विहार और गोचरी, इन 3 तरह की बाध्यताओं से मुक्त रहेगी। चाहे तो लोच करे, चाहे तो बाल छोटे रखे, चाहे तो गोचरी जाए, चाहे तो किसी के घर पे बुलाए जाने पर उनके घर में उपदेश देने के लिए जाना पड़े तो उपदेश देने जा सकती है और वहीं पर बैठ करके भोजन भी ग्रहण कर सकती है। विहार चाहे तो करे, और अगर कभी दूर जाना पड़े, विदेशों में जाना पड़े धर्म की प्रभावना के लिए, तो ये सारे कन्वेंस को भी यूज़ कर सकेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ कर सकेंगी। धर्म की प्रभावना के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं उनको गुरु आज्ञा से उपयोग में लाया जा सकेगा। इसके सिवाय इनकी समाचारी वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब ने बना करके जो भेजी है, उस समाचारी के अनुसार उनको कई सारे नियम रहेंगे कि ये केवल सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगी और मुँहपत्ती को हर वक्त बांध कर रखना इनके लिए अनिवार्य नहीं होगा। मुँहपत्ती हाथ में रख सकेंगी अथवा सफ़ेद रुमाल रख सकेंगी। और इनको ओघा जो साधु लोग रखते हैं वो न दिया जा करके एक गुच्छक दिया जाएगा। गुच्छक आपने मंदिर मार्गी का देखा होगा, चरवला होता है छोटा, वैसा गुच्छक इनको दिया जाएगा। गुच्छक देने का कार्यक्रम इस बार हम नहीं करके पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब करेंगे। 16 अक्टूबर को, यानी आज 12 अक्टूबर है, आज से 4 दिन बाद में 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिवस में चेन्नई में गुरुदेव विराजमान हैं। वहाँ पर जाकर के दोनों साधिकाएं गुरुदेव के हाथ से ही गोच्छक ग्रहण करेंगे। उसके बाद में इनकी साधना चर्या के अंदर
जो समाचारी के नियम हैं वो आने वाली चरम मंगल में प्रकाशित किए जा चुके हैं, जो 16 तारीख को आप सबके हाथों में मिल जाएगी। अब हम दीक्षा की विधि प्रारंभ करते हैं। सही समय हो गया। अभिजीत मुहूर्त है, विजय मुहूर्त है। आप सब लोग अपने हृदय से इनके लिए भावना भाव, जो इनके लिए भावना भावोगे वो आपको भी फलित होगी। हाँ, पारिवारिक जन जरा एक बार खड़े होकर के अपने अपने स्थान से हमें परमिशन दे दे तो हम दीक्षा की आज्ञा शुरू करें। माताजी, पिताजी, बहनें, सासू माँ, बड़े ससुर जी, काकी ससुर जी, जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनके संसार पक्ष पारिवारिक जन, सभी लोग अपने जगह पे खड़े होकर के एक बार मुंह से बोल दे जरा, आज्ञा है, आज्ञा है। ठीक है, धन्यवाद। पूरा समाज आपका आभारी है। आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने अपनी बेटी को 2-2 बार विदाई दी। एक बार गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए और एक बार संयमी जीवन में प्रवेश करने के लिए। अब दीक्षा की विधि प्रारंभ होगी। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। परिक्रमा